ओम साईं राम। साईं बाबा के अनगिनत भक्त थे, पर कुछ भक्त ऐसे थे जिनका प्रेम और समर्पण इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्हीं में से एक नाम है काका साहेब दीक्षित। लेकिन क्या आप जानते हैं, काका साहेब ने साईं बाबा से कभी कोई धन, मान सम्मान या सिद्धि नहीं मांगी। तो आखिर उन्होंने बाबा से क्या मांगा था? चलिए जानते हैं। ओम साईं राम। मैं प्रियंका, साईं की लाडली। काका साहेब दीक्षित एक शिक्षित, बुद्धिमान और उच्च पद पर कार्यरत व्यक्ति थे। बाबा से मिलने से पहले वे दुनिया में सफल थे, पर मन में एक अधूरापन था। उनके जीवन में एक गहरी घटना हुई। काका साहेब का पैर एक दुर्घटना में खराब हो गया था। दर्द, निराशा और जीवन में खालीपन, तभी उनका जीवन बदला जब वे पहली बार शिरडी पहुँचे। जब काका साहेब बाबा से मिलने पहुँचे, वे चुपचाप बाबा के सामने बैठ गए। बाबा की नज़र उन पर पड़ी और बिना कुछ कहे बाबा बोले, अल्लाह भला करेगा, चिंता मत कर। इस एक वाक्य ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। काका साहिब ने अनुभव किया कि बाबा केवल देह के नहीं, आत्मा के उपचारक हैं। काका साहेब रोज बाबा के चरणों में बैठते और धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा, दुख मिटने लगे। एक दिन किसी भक्त ने पूछा, काका साहेब आप रोज बाबा के पास बैठते हैं, पर कुछ मांगते क्यों नहीं? इस पर काका साहेब ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बाबा से दुनिया की कोई चीज़ नहीं मांगता। मैं तो सिर्फ यही मांगता हूँ कि मेरे मन में बाबा के चरणों की भक्ति कभी कम ना हो। उन्होंने कहा, यदि भगवान स्वयं मेरे आगे खड़े हैं तो फिर और मांगना क्या? काका साहेब की सबसे बड़ी मांग थी अखंड भक्ति, सत्संग और बाबा के चरणों में स्थिर प्रेम। यही उनकी सबसे बड़ी प्राप्ति थी, यही सबसे बड़ी मांग। बाबा ने उन्हें कोई अलौकिक शक्ति नहीं दी थी। बाबा ने उन्हें एक अनमोल वरदान दिया था, शांति, परमार्थ और अद्वितीय भक्ति का। काका साहेब को बाबा इतने प्रिय थे, बाबा ने उनसे कहा, काका तुम्हारा घर अब शिरडी में है। और आज भी शिरडी में काका साहेब दीक्षित वाड़ा उनकी भक्ति और बाबा के प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। काका साहिब का जीवन हमें ये सिखाता है कि साईं बाबा से भौतिक वस्तुएं कभी नहीं मांगनी चाहिए। मांगना है तो बस अखंड भक्ति, सद्बुद्धि और बाबा का चरणों से प्रेम ही मांगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साईं भक्तों के साथ शेयर करें और साईं भक्ति से जुड़ी ऐसी कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम।